शिक्षा 4 प्रकार की होती है। कल हमने बताया था, पर शॉर्ट में बताया था, आज उसका विस्तार कर दें। शिक्षा 4 तरह की होती है। पहली शिक्षा है धर्म की, दूसरी शिक्षा है अर्थ की। हमारे यहां अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता ना। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। अर्थ पढ़ाया जाता है ना, अर्थशास्त्र सीए को पढ़ाया जाता है। सीए कौन बनता है? अर्थशास्त्र पढ़ के। यही ना हिसाब किताब है पूरा मैनेज। तो धर्म, अर्थ, तीसरा काम। तीसरी शिक्षा है काम। काम मतलब किस तरह हम कामनाओं की पूर्ति करें, किस तरह हम अब से हम और आधुनिकता की ओर ले जाएं। तो इंजीनियर है, आर्किटेक्ट इत्यादि ये सब्जेक्ट जो है। धर्म की शिक्षा, धर्म की शिक्षा जब होगी, जब धर्म का ज्ञान होगा तो अर्थ आएगा। अर्थ मतलब पैसा। फिर काम, फिर कामनाएं पूरी होंगी, अपने लिए महल अटारी बनाओगे। अर्थ होगा तब ना महल अटारी होंगे। तो तीसरी शिक्षा है काम, कामनाएं पूर्ति करो, बनाओ। इसलिए हमारे पहले के राजा महाराजा पहले युद्ध लड़ते थे, पैसा कमाते थे, कैसे भी वो अपना काम करते थे, और फिर अपने लिए किला बनाते थे, अपने राज्य के लिए दीवारें खड़ी करते थे। चाइना की दीवार, सबसे ऊंची दीवार, पूरी दीवारें बनाते थे, पूरा किला बनाते थे, प्रजा को सुरक्षित करने की कोशिश करते थे। और फिर चौथे नंबर की शिक्षा है मोक्ष। हमें क्या पाना है? बोलो क्या पाना है? लेकिन आजकल लोगों को क्या पाना है? आजकल लोगों को पैसा पाना है। पैसा तो दूसरे नंबर का था। 2 नंबर मतलब 4 शिक्षाओं में पैसे का स्थान कौन सा है? पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा। आजकल आदमी दूसरे पे ही खड़ा है, तीसरे पे जा ही नहीं रहा है। और जब तीसरे पे नहीं गया तो चौथे पे जाने की कोई बात ही नहीं। सारी जिंदगी आदमी हाय पैसा पैसा पैसा। अरे पागल, पैसे से आगे तो बढ़, पैसे पे खड़ा है। एक सीढ़ी पर चढ़ गया तो अब दूसरी सीढ़ी पे तो पांव रख, और दूसरी पे चढ़ गया तो तीसरी पे रख। सीढ़ी पे खड़ा रहेगा तो छत कैसे मिलेगी? छत तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों को पार करना पड़ेगा। ऐसे ही है, 3 सीढ़ी पार कर लो तो चौथी सीढ़ी मोक्ष है। तो हमें चौथी तक पहुंचनी थी, पर हम खड़े कहां हैं? और सुनो, हम लोग पहली पे नहीं चढ़े। धर्म पर कोई नहीं चढ़ता, मतलब धर्म से कोई नहीं चल रहा, सीधा छलांग मार के अर्थ। पहली सीढ़ी को छोड़ा, सीधा। आज धर्म का ज्ञान नहीं है, बस अर्थ चाहिए। और सारी जिंदगी होश संभालने से लेके मृत्यु पर्यंत सारी जिंदगी पैसा पैसा पैसा। अरे पैसा कमाना बुरा नहीं है, मैं कभी ये नहीं कह रहा हूं, या मेरे शब्दों का ये अर्थ मत समझ लेना कि मैं पैसा कमाने का कुछ गलत बात कर रहा हूं। नहीं, मैं चाहता हूं कि आप लोग खूब पैसा कमाएं। लेकिन पैसे कमाओगे कैसे? मैया, ओ मेरी मोबाइल वाली मैया, क्या मोबाइल से पैसा कमाने लग गई? हाँ, सुनो, पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पैसा खूब कमाना चाहिए। पैसा कैसे कमाया जाए? हमारा देश गरीब क्यों है? बोलो, उत्तर दो। हमारा देश गरीब यदि है तो क्यों है? कोई उत्तर दे सकता है इसका? ना। शिक्षा का अभाव है, बात आपकी ठीक है कुछ %, लेकिन बहुत पढ़े लिखे लोग भी, आज जितना शिक्षित समाज है, पढ़े लिखे नौजवान लड़के क्या बनना चाहते हैं पढ़ लिख कर? नौकर। भैया हमें नौकरी दे दो। तो पढ़ी लिखी समाज भी बन क्या रही है?
नौकर, और जिस देश में नौकर ज्यादा होंगे वो देश तरक्की कैसे करेगा? वह देश तरक्की करेगा जिस देश में मालिक ज्यादा होंगे। तो मालिक आज कोई बन नहीं रहा है, सबको क्या बनना है? नौकर। मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपको दूं, जो तुम पैसे पैसे की बात करते हो, कमा लो। मैं तुम्हें रास्ते बता रहा हूं पैसे कमाने के। तुम में काबिलियत हो, खूबियां हो तो कमाओ, मैं तुम्हें रास्ते दे रहा हूं। आज हमारे देश में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं। वो खिलौने कहां के हैं? चाइना के हैं कि भारत के हैं? आप मोबाइल चलाते हो, मोबाइल चाइना का है कि भारत का है? अधिकांश 80-90% मोबाइल, एक भारत का एक भी मोबाइल पहले था, अब वो भी बंद हो गया। मोटोरोला कहां का है? कहीं और का कि भारत का है? एक था माइक्रोमैक्स था, माइक्रोमैक्स करके कहां का था? इंडियन कंपनी थी वो, सुना है मैंने, आप देख लीजिएगा और कंफर्म कीजिएगा। इंडियन कंपनी थी, कोई मोबाइल नहीं चल रहा है। सारी मोबाइल की कंपनियां कहां की हैं? बाहर की, भारत से बाहर की। बोलो हां। अब बताइए, मोबाइल बना रहा है चाइना, खिलौने बना रहा है चाइना, प्लास्टिक के दिया बना रहा है चाइना। अभी इस दीपावली में ऐसे दिया बनाए चाइना ने कि पानी डालने से जल रहे थे। बोलो हाँ। पानी डालो तो उसकी लाइट जल रही थी, क्योंकि अर्थ में लगाया ना उसको पानी से। क्या लॉजिक लगाया उस आदमी ने? सोचिए, दीपावली तुम्हारी पर दिया चाइना के, होली तुम्हारी रंग चाइना के, हाँ या ना? दीपावली तुम्हारी झालर लाइट चाइना की, बच्चे तुम्हारे खेलेंगे चाइना के खिलौनों से। तुम्हारे पास है क्या? सिर्फ गाना है, हमें नौकरी नहीं मिल रही है, नहीं मिली तो आत्महत्या करके टैं, नंबर कमाए टैं, मर गए। इससे बड़ी नालायकी मूर्खता होगी कहीं? तुम्हारे पांव, तुम्हारी सबसे बड़ी जो मूर्खता है वो सबसे पहले अपने दिमाग से ये कीड़ा निकाल दो कि तुम्हें नौकरी करना है। अपने दिमाग में ये, चाइना कहां गा रहा है कि हम बेरोजगार हैं? सब बना रहा है वो। हमारे देश में एक मोबाइल नहीं बन रहा है। दूसरी कंपनियां यहां बना रही हैं तो ठीक है, बना रही हैं, लेकिन वो है थोड़ी हमारा प्रोडक्ट। आज गूगल हाथ उठा ले, ना दे तुम्हें सर्विस, तो सारी बैंकें डब्बा हो जाएंगी। बोलो हां। चाइना के पास खुद का गूगल है, चाइना के पास खुद का यूट्यूब है, चाइना के पास खुद का सॉफ्टवेयर है। भारत के पास क्या है? केवल गाना, रोजगार नहीं है। तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। तुम्हें बाप के टुकड़ों पे पलना है, सिगरेट पीनी है, शराब पीनी है, और बाप की जमीन जायदाद बेच बेच के गाड़ी खरीदनी है, और दिखाना है दुनिया को, जी मैं बड़े बाप का बेटा हूं। खाक बेटा हो। बड़ा वो है जो 4 लोगों का चूल्हा जला रहा है, मतलब नौकरी दे रहा है 10 लोगों को, वो बड़ा है। यदि आप नौकरी लिए बैठे हो तो आप बड़े नहीं हैं। देश को बदलना है तो अपनी सोच को बदलो। सोच उद्योग वाली होनी चाहिए, सोच व्यापार वाली होनी चाहिए। हम सेल्फ डिपेंड बने, आत्मनिर्भर बने। हम नौकरी क्यों लें भाई? पढ़े लिखी जनता नौकरी चाहिए। अरे नौकरी वो करें जो अनपढ़ हैं। नौकरियां उनके लिए होती थी जो कम पढ़े लिखे। बोलो हाँ। अब तुम इतना पढ़ के भी जॉब, ये जॉब अब कुछ नहीं है, सीधा नौकर है। अब नौकर शब्द अच्छा नहीं लगता तो जॉब कर रहे साहब। खाक नौकरी, नौकर हो तुम एक नंबर के। ये जॉब आप तुम छिपाने के लिए कर रहे हो।
ताकि तुम पर्दा डाल सको, नौकर हो एक नंबर के, मालिक बनो साहब, मालिक।